बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात, आज हम आपके पास हाज़िर हैं एक और कोर्स के साथ जो कि कुनबे की सेहत और इसके साथ साथ देखभाल के बारे में है। ये कोर्स मैट्रिक लेवल का है। प्रोग्राम का जो यहाँ पे हमने प्रोग्राम्स आपके लिए तरतीब दिए हैं जिसमें आप फैमिली और फैमिली के साथ साथ दूसरे लोग जो कि माँ के अलावा भी जो दूसरे फैमिली मेम्बर्स हैं वो इस प्रोग्राम से इस्तेफ़ादा उठा सकेंगे। प्रोग्राम का जो मकसद है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक तरक्की पज़ीर मुल्क है, लेकिन यहाँ पर दूसरे मसाइल के साथ साथ सेहत के मसाइल जो हैं वो सबसे ज़्यादा सर-ए-फ़हरिस्त आते हैं। जैसा कि वैसे तो हमें पता है कि बहुत सी ऐसी बीमारियां आजकल जो कि कम्युनिकेबल नहीं हैं, यानी कि मुझे ये कहना चाहिए कि जो कि छूती बीमारियां नहीं, जिसमें कैंसर है, हेपेटाइटिस है, डेंगू फीवर है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन हैं, बहुत ज़्यादा आम हैं और अमवात का बाइस बन रही हैं पाकिस्तान में। जी, बहुत सी ऐसी बीमारियां जिनमें मैंने आपको बताया कि छूती बीमारियां हैं, जिनमें इसहाल है, पेचिश है, इसके साथ स्किन की बहुत सी या जल्द की बहुत सी बीमारियाँ हैं और आँखों की बीमारियाँ और बहुत सी और दूसरी ऐसी बीमारियाँ जिसमें पोलियो भी आ जाता है। ये सब जो हैं बीमारियां, हम इन पे बात करेंगे। इससे पहले प्रोग्राम को शुरू करने से पहले और अपने टॉपिक का आगाज़ करने से पहले मेरे ख़्याल में इन बीमारियों पे तफसील से पढ़ने से पहले अगर हम थोड़ा सा इस बात पे नज़रसानी कर लें कि ये बीमारियां किस तरह वाक़या होती हैं या किस तरह वक़ूअ पज़ीर होती हैं, तो मेरे ख़्याल में सबसे पहले जो इसका रीज़न है या जो इसका कॉज़ है वो गंदगी या ग़लाज़त है। गंदगी या ग़लाज़त, जिसको हम आलूदगी भी कहते हैं, ये क्या है, किस तरह पैदा होती है, इससे पैदा होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं और किस तरीके से हम इन बीमारियों से बेहतर तरीके से बच सकते हैं या इनसे हम अपना ट्रीटमेंट या जो है सेहत या बेहतर तरीके से हो सकते हैं, हम इस प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि गंदगी क्या है और इससे क्या मुराद है और ये किस तरह माहौल को मुतासिर करती है। जब हम गंदगी या ग़लाज़त या पोल्यूशन की बात करते हैं तो हमारी इससे मुराद ये है कि कोई भी ऐसा एलिमेंट, कोई भी ऐसा अंसर जो आपके इर्द गिर्द के माहौल में शामिल हो जाए, जो कि टॉक्सिक हो यानी कि जहरीला हो, या वो आपकी इर्द गिर्द के माहौल में कोई ऐसी तब्दीली वाक़या करे जिससे आप या आपका ख़ानदान या आपके इवन के आपके इर्द गिर्द रहने वाले जानवर या पौधे भी मुतासिर होते हैं, उसे पोल्यूशन कहते हैं। पोल्यूशन से मुराद हमारी ऐसे अनासर जिनसे हमारी ज़मीन की या हमारी फ़ज़ा की तबई मीन्स बायोलॉजिकली, फ़िज़िकली या केमिस्ट्री यानी कि तबई, हयातियाती या कीमियाई तौर पर तब्दीली हो जाए तो हम इसको आलूदगी या फिर हम इसे ग़लाज़त कहेंगे। ऐसा तो आप सबको पता है कि हम बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है कि यहाँ बहुत ज़्यादा इस तरह के प्रोमोज़ भी चल रहे होते हैं। बच्चों को हम शुरू की जमातों से बता रहे हैं कि गंदगी क्या है, फ़ज़ाई आलूदगी क्या है, आबी आलूदगी क्या है, इसके साथ साथ माहौलियाती आलूदगी क्या है। इसके साथ एक और आलूदगी जिसे हम शोर की आलूदगी कहते हैं, वो भी बहुत बड़ा एक ऐसा एलिमेंट है जो कि हमारे माहौल को ख़राब करने में अपना रोल अदा कर रहा है। सबसे पहले जब हम गंदगी की बात करते हैं तो अपने माहौल से शुरू करते हैं या फिर अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट से शुरू करते हैं। ये वो इन्वायरमेंट है जिससे हम वक्त पड़ने पर सुकून हासिल करते हैं और यही वो इन्वायरमेंट है या यही वो माहौल है जिसमें अगर बाहर से कोई ना कोई छोटा मोटा कोई भी ऐसा एलिमेंट दाखिल हो जाए जो कि हमें डिस्टर्ब कर रहा है, तो ये हमारे लिए बेचैनी और बदसकूनी का बाइस बन सकता है। लेकिन सबसे पहले जो बात है वो बात शुरू यहाँ से हो रही है कि ये जो माहौलियाती आलूदगी है या पोल्यूशन है, इसका बेसिकली जो मंबा है या जिसको पैदा करने वाले हैं वो हम खुद हैं, क्योंकि हम तमाम लोग, तमाम जानवर, हमारे इर्द गिर्द रहने वाले पौधे, ये सब चीज़ें मिलकर एक माहौल को तश्कील देती हैं। और जब इनमें से किसी भी चीज़ की ख़राबी होगी, ज़रूरी नहीं कि इंसान, अगर वो जानवर भी हैं या पौधे भी हैं या परिंदे भी हैं या कोई भी नेचुरल इन्वायरमेंट जब डिस्टर्ब होगा तो उसको हम आलूदगी कहेंगे। लेकिन यहाँ पर जो बात हम लिंक कर रहे हैं बीमारियों के साथ, तो मेरे ख़्याल में बहुत बड़ा जो रोल है वो हमारा खुद इनफरादी तौर पर है। इनफरादी तौर पर बात करेंगे तो यही इनफरादियत जो है इज्तिमाइयत को जन्म देती है। लाइक किस तरह हम अपने घरों का कूड़ा करकट जो है बाहर फेंकते हैं, वही कूड़ा करकट में बाहर के जो जानवर हैं, परिंदे हैं, इसके साथ साथ कुत्ते, बिल्लियाँ, मुर्गियाँ जो पूरा दिन फिरती हैं गंदे पाँव लेकर, वो उनमें फिरती हैं और फिर वही मुर्गियाँ जब हमारे घरों में दाखिल होती हैं तो फ़र्श पर गंदगी का बाइस बनती हैं। छोटे मासूम बच्चे या वो बच्चे जो कि अभी इतने छोटे हैं कि चल फिर नहीं सकते, जब वो ज़मीन पे क्रॉल कर रहे हैं या ज़मीन पे जब वो चलते हैं तो ये तमाम गंदगी वो अपने हाथों के साथ और अपने पैरों के साथ या कपड़ों के साथ लगा लेते हैं। वही गंदगी उनके मुंह में जाने का बाइस बनती है। उनके हाथों के ज़रिए माएँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख्याल नहीं रख रही, या गाँव या देहातों में ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा ख्याल नहीं रखा जाता साबुन से बार बार हाथ धोने का, जिसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम्स हैं या जो जरासीम हैं या जो ऐसे अनासर हैं जो कि टॉक्सिसिटी के बाइस बनते हैं या पोल्यूशन का बाइस बनते हैं,
हैं वो किसी न किसी तरीके से खाने में, घर के कपड़ों तक और फिर इसके बाद आपके पेट में दाखिल हो जाते हैं, जहाँ पर ये जो बहुत ज़्यादा मसाइल का जो है वो बाइस बनते हैं। और इन्हें हम खुर्दनामी बेसिकली कहते हैं, इन जरासीम को खुर्दनामी। इंग्लिश में आप जरासीम या जर्म्स कह सकते हैं और उर्दू में हम इनको जरासीम भी कहते हैं और खुर्दनामी भी कहा जाता है। अभी तो हम ये बात कर रहे थे कि ये बीमारियां किस तरह माहौल में शामिल होती हैं, जरासीम किस तरह माहौल में दाखिल होते हैं, लेकिन अभी मैं इससे पहले आपसे बात करना चाहूँगी कि कौन से ऐसे अवामिल हैं जो इन बीमारियों का बाइस बनते हैं। पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो बहुत से ऐसी अवामिल, जिसमें सबसे बढ़ के ओवर पॉपुलेशन या आबादी का बढ़ जाना, इसके साथ साथ आबादी के बढ़ने के साथ तालीम का कमी या तालीम का कम हो जाना, इसके साथ साथ बहुत सी ऐसी हमारी जो हैं जनरली हर तबके की एक ख़ास किस्म की फ़ैमिली की नॉर्म्स होती हैं, फ़ैमिली की रसूमात होती हैं, या हमारी फूड चॉइसेस होती हैं, या हमारी बहुत सी ऐसी चीज़ें इसमें आ जाती हैं इनफरादी तौर पे जो इसका बाइस बनती हैं। और सबसे बढ़ के जो एक लीडिंग कॉज जो कि ओवर पॉपुलेशन या आबादी के बढ़ने को भी कंप्लीट या ओवरकम नहीं कर सकता, वो है गुर्बत या पॉवर्टी। ये तमाम ऐसे अवामिल हैं जो कि किसी न किसी जगह पर किसी माहौल में गंदगी, गलाज़त, आलूदगी या फिर जरासीम का बाइस बन सकते हैं। पॉवर्टी की हम बात कर रहे हैं, लेकिन पॉवर्टी में मैं ये कहना चाहूँ कि अगर हम पॉवर्टी के साथ साथ कोई ना कोई ऐसा सोर्स अडॉप्ट करें, कोई ना कोई मीडिया को चूज़ कर लें, या कोई ना कोई ज़राए अबलाग का ऐसा तरीका जिसमें हम कोई ना कोई ऐसे प्रोग्राम्स या ऐसे मैसेजेस, जिस तरह हमने इस प्लेटफॉर्म पे आपके लिए प्रोग्राम को तश्कील दिया, करते रहें और लोगों को अवेयर करते रहें और उनको बताते रहें, उनको आगाह करते रहें कि कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे हम इनसे बच सकते हैं और कौन से ऐसे अवामिल हैं जो कि इनका बाइस बनते हैं, तो काफ़ी हद तक हमें इसमें मदद मिलेगी। यहाँ पर इस प्रोग्राम को जो हमने तरतीब दिया, इसमें मैं चाहूँगी कि हम जितनी बातें मैंने आपसे शेयर की उसको हम एक सीन के थ्रू जो है हम इसकी वजाहत करें ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। वो बाजी, मैं आपको फ़ोन करने का सोच ही रही थी, लेकिन मेरे पास आपका ना मोबाइल नंबर ही नहीं था। ओ, काफ़ी परेशान लग रही हैं आप। सब खैरियत तो है ना? कहाँ से आ रही हैं आप? कहाँ जाना है, हम घरेलू औरतों ने बस सफाई की है और कूड़ा बाहर फेंक के आ रही हूँ। कहाँ फेंके कूड़े आपने? बाजी, जो गली की नुक्कड़ में प्लाट खाली है ना, सब वहीं फेंकते हैं कूड़ा। और आप मुझे फ़ोन क्यों करना चाह रही थी? हाँ बाजी, असल में मेरी बेटी बड़ी बीमार है। आए आप। चलें चलें। क्या हुआ बेटे आपको? तो बारिशी बच्ची है, ये बीमार हो गई है। मैं ज़रा इसे देखती हूँ। बाजी देखे ना, रात से उल्टियाँ बहुत ज़्यादा कर रही है और पेट में भी दर्द है। बेटे यहाँ दर्द है आपके? देखे ना, कितना रंग पीला पड़ गया है। कुछ खा पी भी नहीं रही, कुछ खाती है तो उल्टियाँ कर देती है। अच्छा चलें आप आए, मैं आपको बताती हूँ इसके बीमार होने की वजह क्या है। आ जाइए। आए बाजी, बैठे। अब बताएं। असल में बच्चे बीमार होते हैं गंदगी की वजह से। पर बाजी, मैं तो घर की सफाई का बहुत ख्याल रखती हूँ। यानी आप घर को साफ कर देती हैं और कूड़ा उठाकर गली में फेंक देती हैं। खाली प्लाट का हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि आप उसे कूड़े से भर दें, फिर वहाँ पे बदबूदार मक्खियाँ और कीड़े वगैरह पैदा होते हैं। वहीं पे आप अपने बच्चों को खेलने के लिए भेज देते हैं, इसी वजह से बच्चे बीमार हो जाते हैं। अभी आपने कूड़ा फेंका है, साबुन से हाथ भी नहीं धोए। जो भी काम करें, काम करने के बाद साबुन से हाथ धोएं, किचन को साफ रखें। इंशाल्लाह आपके बच्चे भी बीमार नहीं होंगे और ना आप खुद। यानी कि बच्चों के बीमार होने की वजह और जिम्मेदारी आप हम पर डाल रही हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जब गंदगी वगैरह घर में होती है तो बीमारियां भी होती हैं। अच्छा अच्छा बाजी, आपके मशवरे पर भी अमल कर लूँगी। अभी तो आप दवाई तो बता दें। दवाई के लिए तो आपको डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा, या आप ऐसा करें करीबी अस्पताल में ले जाएं। अभी आप ऐसा करें, ORS मंगवा लें, पानी में उसको घोल के बच्ची को पिलाएं। इससे बच्ची के जिस्म में पानी की नमकियात वगैरह की कमी नहीं होगी। बाजी, मैं ORS अभी मंगवाती हूँ। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। हाँ, और अगर आप चाहती हैं कि बच्चे बीमार ना हों तो घर की सफाई के साथ साथ गली मोहल्ले की सफाई का भी ख्याल रखें। बच्चों को कोई भी चीज़ आपने बना के देनी हो तो बच्चों के भी हाथ धुलाएं और अपने भी हाथ साबुन के साथ धोएं। खुदा हाफ़िज़।
तो जी अजीज़ तलबात, यहाँ तक आपने जाना कि जो हमने बातें आपसे की कि किस तरह माहौल गंदा होता है, हमने इस सीन की बदौलत मेरे ख्याल में आपको काफ़ी इससे मदद मिली होगी। आगे बात करते हैं कि गंदगी से फैलने वाली बीमारियाँ कौन कौन सी हैं और हम इनसे किस तरह बच सकते हैं। सबसे पहले बहुत सी ऐसी बीमारियाँ हैं जो कि गंदगी से फैलती हैं, और अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान में स्पेशली बहुत सी ऐसी ख़ास बीमारियाँ जो कि मौत का सबब बनती हैं, और स्पेशली वो बच्चे जो कि 5 साल से कम उम्र के हैं उनके अंदर ये बीमारियाँ बहुत ही आम हैं। इसमें जल्द की बीमारियाँ, दांतों की बीमारियां और पेट की बीमारियां बहुत ही कॉमन हैं, ये बहुत ही आम हैं। अब हम इनके बारे में तफसील से बात करेंगे और जानेंगे कि इनकी क्या वजूहात हैं और किस तरह ये बीमारियां जिस्म में दाखिल होती हैं और किस तरह ये अपने मेज़बान को या अपने होस्ट को इफ़ेक्ट करती हैं और हम किस तरीके से इनसे बच सकते हैं। सबसे पहले जल्द की बीमारियां। जल्द की बीमारियां, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके बहुत से कॉजेज़ हैं, जिसमें वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, पैरासाइट्स हैं जो कि इनका सबब बनते हैं। लेकिन बहुत ही जो कॉमन चीज़ें, जो आम चीज़ें जो हम अपने माहौल में देखते हैं वो गंदगी से हो रही हैं, जिसमें फोड़े, फिंसियाँ और इस तरह की और छूती बीमारियां जो कि छूने से पैदा होती हैं, जन्म लेती हैं। और इसमें ज़्यादातर जो वजह है वो गंदा रहने की वजह है और अपने आप को साफ़ ना रखना और हफ्ज़ाने सेहत के असूलों पर अमल ना करना है। जैसा कि जल्द की बीमारियों की बात करें तो जल्द वैसे तो अल्लाह ताला ने हमें इसलिए दी है कि ये हमारे जिस्म के लिए एक किले के तौर पे काम करे। जिस तरह एक किला, किसी भी किले की मजबूत दीवारें जो हैं वो किसी भी अंदर रहने वालों को की हिफाजत करती हैं, इसी तरह जो जल्द है वो हमारे जिस्म को बहुत सी बीमारियों से बचाती है। लेकिन अगर कहीं से भी हमारी ये जल्द फटी है, कटी है या कोई भी ऐसा कोई ज़ख़म बना हुआ है और वो गंदगी से उसका कांटेक्ट हुआ है या वास्ता हुआ है, तो वो वहाँ से वो जरासीम जिस्म के अंदर दाखिल हो जाएगा और दाखिल होने के बाद वो जिस्म जो है वो नमू पाना शुरू कर देगा या ग्रो करेगा या मल्टीप्लाई करेगा या ज़रब खाना शुरू हो जाएगा और उसके बाद जो है बीमारी उसको बढ़ाता चला जाएगा। जैसे कि जल्द की बीमारियों की बात करें तो जल्द की बीमारियां सबसे पहले, जैसा कि हमें पता है कि बाहर से वॉश करने या धोने से ही हम इनसे छुटकारा पा सकते हैं या हम इनको अवॉइड कर सकते हैं या इनसे बच सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ सबसे पहले जो चीज़ है वो ख़ारिश, उस पर बात करते हैं, जो कि बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। बहुत से लोगों को, बच्चों को स्पेशली जनरली देखने में आता है, लेकिन हम इसको अवॉइड कर देते हैं या हम इसको छोड़ देते हैं और इस पर बात नहीं करते। सबसे पहले जो है इनके एहतियाती तदबीर पर बात करते हैं। एहतियाती तदबीर क्या है, हम इनसे कैसे बच सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले कोशिश करनी चाहिए कि जितनी जल्दी हो हम मर्ज़ को तशख़ीस करें या इसके डायग्नोसिस करें, और उसके लिए डॉक्टर के पास आना बहुत ज़रूरी है, ताकि जितनी जल्दी इलाज मुमकिन होगा, जितनी जल्दी इलाज शुरू होगा, उतनी जल्दी इस मर्ज़ से बचना या इसे छुटकारा पाना पॉसिबल हो जाएगा। घर के जो मरीज़ है उसको घर के दूसरे अफराद से अलहदा रखें। घर के बिस्तरों, चादरों, कपड़ों की ख़ास तौर पर सफाई का ध्यान रखें। कोशिश करें कि उनको धोने के बाद डिटोल या फिर कोई भी ऐसा एंटीसेप्टिक क्रीम या लोशन या कोई भी ऐसा, जो हमारे पास कपड़े धोने के लिए कोई ऐसी चीज़ अवेलेबल है, ब्लीच है सिंपली, तो आप ब्लीच में उसको भिगो दें ताकि वो तमाम जरासीम जो हैं वो मर सकें। इसके साथ साथ डॉक्टर के नुस्खे के मुताबिक क्रीम या लोशन इस्तेमाल करें। जो ख़ारिश का मरीज़ होता है उसे नॉर्मली सबसे ज़्यादा शिकायत ख़ारिश करने की है, जिसको वो कंट्रोल नहीं कर सकता, और ये ख़ारिश नॉर्मली रात को सोते हुए ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आप क्रीम या लोशन जगह को धोकर इस्तेमाल करेंगे तो वो उससे काफ़ी फ़ायदा होगा। कोशिश करें कि क्रीम या लोशन को गर्दन से निचले हिस्से पर लगाएं। आंखों और मुंह से इसका परहेज़ करें ताकि कोई ऐसी चीज़ जो है वो आपकी आंखों में या मुंह के ज़रिए आपके जिस्म में दाखिल ना हो जाए। ये तो हमने तमाम बातें की एहतियाती तदाबीर के बारे में और इनसे बचाव के बारे में। लेकिन कॉज जिसकी हम बात कर रहे थे कि क्या वजह है जिसकी वजह से ख़ारिश जो है उसका प्रॉब्लम जो है, जो उसका मसला जो है वो शुरू होता है, तो गंदगी या पोल्यूशन जो है इसका सबसे मेजर कॉज है। लेकिन ये गंदगी या पोल्यूशन, गंदा पानी, गंदी जगह को छूने या फिर कोई ऐसा शख्स जिसको ऑलरेडी कोई ऐसी बीमारी है, उससे कॉन्टेक्ट में आपके अंदर भी दाखिल हो सकती है। मैंने आपको शुरू में बताया कि ये हमारी जल्द जो है एक किले का काम करती है, और ये किला जो है हमारे जिस्म को बहुत सी बीमारियों से महफूज रखता है। लेकिन फिर भी अगर कहीं ना कहीं जगह से, किसी ना किसी जगह से ये किला या जो जल्द है ये ख़राब है, फट गई है, और हमारा तमाम ऐसी चीज़ें जिसमें मैंने आपको गंदा पानी, गंदी जगह, कोई किसी ऐसा मुतासरा शख्स या कोई ऐसा मुतासरा कपड़ा या कोई भी ऐसी चीज़ जिस पे वो जरासीम बैठे हुए होंगे, इवन मक्खियाँ भी इसका बाइस बन सकती हैं। और अगर ये तमाम जरासीम उस कटी पटी जगह से आपके जल्द में दाखिल हो गए तो वहाँ पर ये जरासीम को अंदर जाने का बहुत अच्छा मौका देंगी और ये जरासीम जो है वहाँ पर नमू पाएंगे। और ये जो स्किन की प्रॉब्लम्स हैं, जो बीमारियाँ हैं, मैंने आपको बोला कि ये बैक्टीरिया से होते हैं। और बैक्टीरिया आप समझ लें एक ऐसा एलिमेंट है या एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि ज़रब खाता है। जिस तरह हम 2 की बात करते हैं तो 2 के बाद 4 और 4 के बाद 8, इसी तरह ये जब बैक्टीरिया या वायरस जो है हमारे जिस्म में भी ज़रब खाते हैं या मल्टीप्लाई होते रहते हैं और मज़ीद प्रॉब्लम्स को या मज़ीद बीमारियों को जन्म देते हैं।
अब हम बात करेंगे दांतों की तकलीफ़ के बारे में। यूँ तो कहा जाता है कि दांत किसी भी शख्स की खूबसूरती में एक अहम किरदार अदा करते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी दांत एक ऐसी चीज़ है कि जब किसी शख्स पे आपकी नज़र पड़ती है तो सबसे पहले हमारे जो चेहरे की जो चीज़ हमारे सामने आती है वो दांत आते हैं। दांतों की खूबसूरती बिलाशुबा आपकी खूबसूरती में इजाफा करती है, लेकिन अगर दांतों की खूबसूरती का ख्याल ना रखा जाए या इनकी हाइजीन का ख्याल ना रखा जाए तो बहुत से ऐसी सीरियस प्रॉब्लम या सीरियस बीमारियां या बहुत सी ऐसी बीमारियां जन्म लेती हैं जो कि आगे चल के मज़ीद प्रॉब्लम्स का या मज़ीद मसाइल का बायस बनती हैं। दांतों की बीमारियां देखने को तो बड़ों में भी बहुत आम हैं, बच्चों में भी बहुत आम है, लेकिन छोटी उम्र के बच्चों में जिनमें दूध के दांत अभी गिरे नहीं, उनमें ये बीमारियां बहुत ज़्यादा देखने में आती हैं। आपने नॉर्मली सुना होगा कि अक्सर बड़े बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि मीठा कम खाएं क्योंकि दांत ख़राब हो जाएंगे या दांतों को कीड़ा लग जाएगा। दांतों की बीमारियों की जब बात करते हैं बड़ों में, ये तो बच्चों की बात है, बड़ों की जब बात करते हैं तो बड़ों में स्मोकिंग एक बहुत बड़ा ऐसा कॉज है या बहुत बड़ा एलिमेंट है या फैक्टर है जो कि दांतों की बीमारियों का बायस बनता है। इसके साथ साथ बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा आदत होती है मीठा खाने की, मीठी ड्रिंक्स या मशरूबात के इस्तेमाल की, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं रखते, जिसकी वजह से ये बीमारियां जन्म लेती हैं, बहुत ज़्यादा जन्म लेती हैं। अच्छा जी, बच्चों की बात कर रहे हैं और दांतों की बीमारियों की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँगी दांतों की ऐसी बीमारी जिसको हम दांतों में सुराख, बहुत ही कॉमन है, दांतों का खोड़ भी कहते हैं, इसको कैविटी भी कहा जाता है। अक्सर टूथपेस्ट के इस हालत में आप इसको सुनते और देखते होंगे, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये आता है कि हम इन छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं और इनके बारे में बात सुनना या करना पसंद नहीं करते। जब हम बच्चों की बात कर रहे होते हैं तो मेरे ख्याल में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम भूल जाते हैं वो दांतों को साफ़ रखने की आदत है। उसके साथ दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम भूल जाते हैं वो है अपनी ओरल हाइजीन या अपने मुंह की सफाई का ख्याल ना रखने के साथ साथ बहुत ज़्यादा मीठा खाना, क्योंकि दांतों के जो बैक्टीरिया हैं जो कि कैविटी का बायस बनते हैं वो ज़्यादातर मीठे पे जन्म लेते हैं। जब हम मीठे की बात करें तो इससे सिर्फ मेरी मुराद टॉफ़ियाँ, च्युइंगम्स और बबल गम नहीं, बल्कि इससे मेरी मुराद वो तमाम कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि मीठा कहलाते हैं या मीठा उनसे बनता है। जैसा कि बहुत से ऐसे फ्रूट्स हैं, बहुत सी ऐसी च्युइंगम्स हैं, बहुत से ऐसे खाने हैं, बहुत सी ऐसी टॉफ़ीज़ हैं जो कि दांतों के साथ चिपक जाती हैं। और बैक्टीरिया, मज़े की बात यह है कि बैक्टीरिया जो हैं वो खुश होकर इसको अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और मज़ीद से मज़ीद जो है वो अपनी जगह बनाते जाते हैं। जब हम बच्चों की बात कर रहे हैं और हम सफाई की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि हम इनसे बच सकें, कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं जिनको हम अगर अख्तियार करें तो ये प्रॉब्लम्स कम हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर हम सुन्नत नबी पे अमल करें तो मेरे ख्याल में बड़ों के लिए ये मैं कह रही हूँ कि आप अगर सुन्नत नबी पे अमल करें तो दांतों में मिसवाक का फेरना या मसवाक करना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो इससे ये है कि आपके मुंह में स्लाइवा या थूक जिसे हम कहते हैं वो प्रोड्यूस होता है। जब स्लाइवा या थूक प्रोड्यूस होता है तो उसके अंदर बहुत से ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि आपकी पूरी गट या मुंह से लेकर आपके रेक्टम तक के रास्ते को आसान के सफ़र को आसान बनाते हैं, जिसमें बहुत से ऐसे एंजाइम मैंने आपसे बोला हैं जो कि आपकी खुराक के हज़म होने में मदद देते हैं। इसके साथ साथ बहुत से ऐसे एंजाइम्स होते हैं, बहुत से ऐसे एसिड्स होते हैं जो कि आपके मुंह के अंदर से सफाई का भी बायस बनते हैं। तो जब मैं बात कर रही हूँ मसवाक की तो उसको अपनी इस्तेमाल की अपनी रूटीन की आदत का एक हिस्सा बना लें। इसके साथ साथ कोशिश करें कि हर खाने के बाद अपने दांतों को साफ़ करें। ज़रूरी नहीं कि आप हर दफ़ा टूथपेस्ट या टूथब्रश का इस्तेमाल करें, बल्कि दांतों में जो है कुल्ली के थ्रू भी हम इसको अडॉप्ट कर सकते हैं या इसका हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके साथ साथ बच्चों की आदत बनाएं कि सोने से पहले अपने दांत ज़रूर साफ़ करें। किसी भी किस्म का टूथपेस्ट जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। न्यू रिसर्चेस ये कह रही हैं कि फ्लोराइड वाले टूथपेस्ट को बच्चों के लिए थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, ताकि फ्लोराइड छोटे बच्चे जो हैं वो टूथपेस्ट को अंदर भी ले जाते हैं, तो फ्लोराइड जो है वो आपकी सेहत के लिए उसकी एक्सेसिव अमाउंट जो है वो बेहतर नहीं है, तो बच्चों के लिए हम इससे बच सकते हैं। इसके साथ साथ कोशिश करें बच्चों को मीठी चॉकलेट्स, केक्स, आइसक्रीम्स और इसके साथ साथ टॉफ़ियाँ वगैरह से जो है वो कम से कम उनका इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि हफ्ते में एक आध दिन कोई ऐसा रख लें जिसमें आप उनको ये दे सकते हैं। अगर दांतों में कैविटी या खोड़, जिसकी हम दांत के सुराख की भी बात कर रहे थे, अगर वो बन जाए तो फ़ौरन किसी डॉक्टर को दिखाएं, उसकी सफाई करवाएं और अगर हो सके तो उसको भरवा लें। और अगर आपके जो है वो अभी भरने की स्टेज से आप बहुत आगे निकल चुके हैं या वो ठीक नहीं हो सकता, तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप उसको निकलवा दें। इसके साथ साथ अगर मुँह में छाले, ज़ख़म या मसूड़ों के बहुत से इन्फेक्शंस हैं, अगर वो बन गए हैं या हो चुके हैं, तो उसके लिए सप्लीमेंट्स का भी इस्तेमाल करें। अब सप्लीमेंट्स क्या हैं आपको पता है, बहुत से ऐसे ग़िज़ाई अज्जा जो कि हम
ग़िज़ा के ज़रिए हासिल नहीं कर सकते, हम उसको आर्टिफिशियल फॉर्म में या दवाइयों की फॉर्म में हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें बहुत से सिरप्स हैं, विटामिन सी के सिरप्स हैं। विटामिन सी है जो कि लीमू में और इस तरह के फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अगर वो हमारी खुराक में कम हो जाए तो मसूड़ों की बहुत सी ऐसी बीमारियाँ और इसके साथ साथ दांतों की बहुत सी ऐसी बीमारियाँ जो हैं वो इसका कॉज कर सकती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपके इलाके में या आपके पास ऐसी सहूलत मौजूद है कि आप डॉक्टर को दिखा सकें, तो हर 6 महीने के बाद अपने दांतों का मुआयना ज़रूर करवाएं। अब हम बात करते हैं जुओं के बारे में, जिसे लाइसिस भी कहा जाता है। कहने और सुनने को ये एक बहुत सी आम बात है और बहुत से लोग इसमें बहुत ही शर्म भी महसूस करते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि ये एक ऐसा मसला या प्रॉब्लम है जो कि बाज़ औक़ात देखा गया है कि जानलेवा भी साबित हो सकता है। जब हम जुओं या पैरासाइट्स की बात करते हैं तो बेसिकली ये पैरासाइट्स ही हैं। लाइसिस की जब बात करते हैं तो ये पैरासाइट्स ही हैं। पैरासाइट्स वो चीज़ें होती हैं या वो जरासीम होते हैं जो कि अपने होस्ट पर ज़िंदा रहते हैं या अपने मेज़बान पर गुजारा करते हैं। इसी तरह जब जुओं की बात कर रहे हैं तो बेसिकली ये वार्म ब्लडेड एनिमल पे रहते हैं, जिसमें बहुत से मैमल्स यानी कि बच्चे देने वाले और दूध पिलाने वाले मैमल्स, जिसमें जानवर और इंसान शामिल हैं, उन पर आते हैं। या फिर इसके साथ साथ बहुत से ऐसे परिंदे भी हैं जिन पर पैरासाइट्स या फिर जुएँ जो हैं वो पैदा हो सकती हैं। मैंने आपको बताया कि ये अपने होस्ट पर गुजारा करते हैं, तो नॉर्मली ये होस्ट का खून चूसकर या खून पीकर ही उन पर ज़िंदा रहते हैं। अब वजूहात की बात करते हैं तो वजह में मेरे ख्याल में सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट वजह वो ये है कि किसी भी ऐसे शख्स से राब्ता जो कि ऑलरेडी सफ़र करा हो लाइसिस या जुओं से, अगर हमारा उससे राब्ता हुआ, लाइक के कांटेक्ट हुआ और कहीं से वो आपके बॉडी में दाखिल हो गई, आपके सर में वो चीज़ या आपके कपड़ों पे चिपक गई, तो वहाँ पर वो अपनी जगह बना लेगी और वहाँ पर रहना शुरू हो जाएगी। जुएँ जो हैं या पैरासाइट्स जो हैं, या मैं ये कहना चाहूँगी लाइसिस जो हैं, ये तकरीबन 30 दिन तक ज़िंदा रह सकती हैं और एक दिन में तकरीबन 10 अंडे देते हैं। ये अंडे जो हैं 3 से 8 दिनों में इन अंडों में से बच्चे निकल आते हैं और आप फिर देख सकते हैं कि किस तरह ये सिलसिला जो है ये 15 दिन तक दोबारा वो अंडे जो हैं बच्चे बालिग हो जाते हैं और वो दोबारा अंडा देते हैं और इस तरीके से ये सिलसिला जो है वो एक जारी रहता है। अगर इसको बर वक्त इसका इलाज ना किया जा सके तो ये जुएँ या लाइसिस जो हैं ये सर में खुजली या ख़ारिश की वजह से, क्योंकि ये जड़ों में रह रहे होते हैं, वहाँ पर ये ख़ारिश और खुजली की वजह से ज़ख्मों का बाइस बन सकते हैं। और इन ज़ख्मों के साथ साथ टाइफस फीवर जिसे कहा जाता है, या एक ऐसा बुखार जिसको हम टाइफस फीवर कहते हैं जो कि इन जुओं की वजह से होता है, वो भी हो सकता है। और अगर बर वक्त इलाज फिर भी ना किया जाए तो खुदा न खास्ता ये चीज़ें जो हैं ये जानलेवा भी साबित हो सकती हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि अपनी सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, कोई भी ऐसा बालों को अच्छे तरीके से साफ़ करें। अगर आपके पास कोई बहुत ज़्यादा कीमती शैम्पू या ब्रांडेड शैम्पू अवेलेबल नहीं तो आप साबुन के साथ या पानी के साथ या नीम के पत्ते और बहुत सी ऐसी चीज़ें, लीमू है जिसमें शामिल हैं, अवेलेबल हैं, मुहैया हैं आपके पास घर में, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं और आप जुओं से छुटकारा पा सकते हैं। इसके साथ साथ ऐसे लोशन और शैम्पूज़ भी अवेलेबल हैं मार्केट में, ऐसी दवाइयाँ भी अवेलेबल हैं जिनके इस्तेमाल से आप इन जुओं से छुटकारा पा सकते हैं। इसके साथ कोशिश करें कि अपनी सफाई का ख़ुसूसी ध्यान रखें, कपड़ों को साफ़ सुथरा रखें, अपने घर की चादरें और स्पेशली तकियों के कवर्स को तब्दील करें, उनको वॉश करें और अपनी हाइजीन का ख्याल रखें। आज के प्रोग्राम में हमने बात की आलूगी के बारे में, आलूगी के अवामिल के बारे में और इससे किस तरह बचा जा सकता है उसके बारे में। और इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो कि आलूगी या जरासीम जो कि आलूगी से पैदा होते हैं उनकी वजह से पैदा होती हैं, और उसमें जल्द की बीमारियां, दांतों की बीमारियां और स्किन की बीमारियां, जिसमें मेरे ख्याल में जुओं या लाइसिस को भी हम शामिल कर सकते हैं, उस पर बात की। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का जो प्रोग्राम है इसमें हमने जितनी भी बातों को डिस्कस किया उसको आप समझेंगे और उन पर अमल पैरा करने की कोशिश करेंगे और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी बताएंगे, क्योंकि सेहतमंद बीमार ही सेहतमंद पाकिस्तान के ज़ामिन हैं। अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ या इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए नई बातों के साथ फिर हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।